और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि भाई मैं 1,000 रुपए का सामान खरीदने के लिए 3 से 4 घंटे लगा दूं। इससे अच्छा तो है ना, मैं डायरेक्टली ब्लिंकिट करूंगा, जेप्टो करूंगा, वो मेरे को 10-15 मिनट के अंदर सामान देके चला जाएगा। हेलो एवरीवन। तो आज हम डीमार्ट के Q2 FY26 के रिजल्ट डिस्कस करेंगे। एंड रिजल्ट डिस्कस करने के बाद में मैं मेरी तरफ से एक फाइनल रिमार्क्स रखूंगा। जो एनालिसिस एंड रिसर्च मैंने करी है उसके बेसिस पे एक फाइनल रिमार्क्स रेटिंग मेरी तरफ से रहेगा, जो आपको हेल्प करेगा डीमार्ट के स्टॉक को शॉर्टलिस्ट या रिजेक्ट करने में। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बात करते हैं रेवेन्यू की। तो डीमार्ट का लास्ट ईयर Q2 FY25 में रेवेन्यू था 14,444 करोड़ रुपए का। इस साल Q2 में जो रेवेन्यू रिपोर्ट किया है वो है 16,676 करोड़ रुपए का। मतलब रेवेन्यू में अराउंड अराउंड 15.5% की ग्रोथ रिपोर्ट करी है। बट आप देखो इस साल Q1 FY26 के अंदर कितना रेवेन्यू था, 16,360 करोड़ रुपए का। उससे मात्र 2% की रेवेन्यू ग्रोथ रिपोर्ट करी है। आप ही देखो, इस बार फेस्टिवल सीजन जल्दी स्टार्ट हो गया था। Q2 के अंदर फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो गया था। लास्ट ईयर Q3 के अंदर फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हुआ था। तो अर्ली फेस्टिवल सीजन स्टार्ट होने के बावजूद भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर केवल 2% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। तो दोस्तों मेरे को तो नंबर सही नहीं लग रहा है। अब दोस्तों इनके बात कर लेते हैं प्रॉफिट की। दोस्तों लास्ट ईयर Q2 FY25 में इनका जो प्रॉफिट अमाउंट था वो था 659 करोड़ रुपए का। इस साल Q2 FY26 में जो रिपोर्ट किया है इन्होंने प्रॉफिट अमाउंट वो है 685 करोड़ रुपए का। मतलब प्रॉफिट में कितने परसेंट की ग्रोथ, ओनली 4% की ग्रोथ। तो आप ये देखो, लास्ट ईयर के कंपेरिजन में वाई ऑन वाई रेवेन्यू में 15% से ग्रोथ, जबकि प्रॉफिट में केवल 5% की ग्रोथ। मतलब इनको ऑपरेटिंग लीवरेज नहीं मिला, उल्टा की ऑपरेटिंग डीलीवरेज इनको मिला है। अब देख लेते हैं Q1 FY26 में इनका कितना प्रॉफिट अमाउंट था। Q1 FY26 में इनका प्रॉफिट अमाउंट था 773 करोड़ रुपए का। मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनका प्रॉफिट अमाउंट गिरा है लगभग 11.5% से। तो दोस्तों ये तो सही बात नहीं है। मतलब डीमार्ट जैसी कंपनी जो अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट अमाउंट उसका गिर रहा है, और जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनकी रेवेन्यू ग्रोथ केवल 2% से हो रही है, इवन आफ्टर फेस्टिवल सीजन जल्दी स्टार्ट होने के बावजूद भी। अब दोस्तों इनका रीजन देख लेते हैं, क्या रीजन है जिसकी वजह से इनका प्रॉफिट उतना ग्रोथ हुआ नहीं, इवन आफ्टर 15% से रेवेन्यू ग्रोथ होने के बावजूद भी। दोस्तों लास्ट ईयर Q2 के अंदर इनका जो बिट्टा मार्जिन था वो था 7.6% का। इस साल जो बिट्टा मार्जिन निकल के आया है वह 7.3% का। मतलब इनका वाई ऑन वाई EBITDA मार्जिन गिरा है कितने परसेंट से, 0.3% से। यू कैन से 30 बेसिस पॉइंट से इनका बिट्टा मार्जिन वाई ऑन वाई डाउन हुआ है। अब इनका कंपेयर कर लेते हैं Q1 FY26 से। Q1 FY26 में इनका बिट्टा मार्जिन था 7.9%। अब कितना है Q2 में, 7.3%। मतलब 60 बेसिस पॉइंट से इनका बिट्टा मार्जिन फॉल हुआ है। दोस्तों यहाँ पे बड़ी दिक्कत लग रही है मेरे को तो, कि इतनी बड़ी कंपनी जो पहले 8 से 9% का बिट्टा मार्जिन रिपोर्ट करती थी, अब इनका बिट्टा मार्जिन फॉल होते हुए जा रहा है। ऑपरेटिंग डिलीवरेज मिल रहा है इनको। दोस्तों अब बात कर लेते हैं इनके स्टोर एक्सपेंशन की। FY25 जब कंप्लीट हुआ था तो उस टाइम पे इनके 415 स्टोर थे। फर्स्ट हाफ ऑफ FY26 के अंदर इन्होंने 17 स्टोर ओपन करे हैं। मतलब अराउंड 4% से स्टोर ग्रोथ किया है। एंड दोस्तों आपको एक बात बता दूं, लास्ट ईयर FY25 के अंदर इन्होंने अराउंड 50 स्टोर ओपन करे थे। मतलब लास्ट ईयर 50 स्टोर, इस साल फर्स्ट हाफ के अंदर 17 स्टोर, इधर डबल कर दें तो लगभग 35 स्टोर के आसपास। मतलब इनका जो स्टोर एक्सपेंशन का जो ग्रोथ रेट है वो भी FY26 के अंदर फॉल हो रहा है। तो दोस्तों ये सही नंबर मेरे को नहीं लग रहे हैं कि स्टोर एक्सपेंशन का आपका जो ग्रोथ रेट है वो भी फॉल कर रहा है, रेवेन्यू आपका ढंग से बढ़ नहीं रहा है, आपके बिट्टा मार्जिन गिरने पे गिरने जा रहे हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ अदर फाइनेंशियल पैरामीटर की। दोस्तों इन अदर फाइनेंशियल पैरामीटर पे बात करने का मजा तब आता जब इनकी रेवेन्यू ग्रोथ 20% से ऊपर होती, प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ऊपर होती। बट ऑल्दो उतना सही नहीं लग रहा, बट ठीक है अब डिस्कस कर लेते हैं। इनका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है कुछ 13.5% के आसपास में, आरओसी है इनका लगभग 17.5% के आसपास में, और डेट टू इक्विटी इनका 0.06 है। मतलब डेट फ्री कंपनी है, डेट की कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ऑल्दो पैरामीटर्स इनके एवरेज लग रहे हैं, बट यहाँ पे बिल्कुल भी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि डीमार्ट ने अपना रेवेन्यू ग्रोथ 15% ही रिपोर्ट किया, प्रॉफिट ग्रोथ तो बिल्कुल अच्छे से रिपोर्ट किया ही नहीं है। उल्टा के बिट्टा मार्जिन इनके गिरे हैं, मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज इनको बिल्कुल नहीं मिला, उल्टा के ऑपरेटिंग डिलीवरेज मिला है। दोस्तों ऐसा क्यों हुआ है? दोस्तों आपको पता होगा इस टाइम पे जेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट एंड ब्लिंकिट काफी रैपिडली एक्सपेंड कर रहे हैं। डीमार्ट अपने स्टोर केवल 4-5-7% से ग्रोथ कर रही है, जबकि क्विक कॉमर्स वाले स्टार्टअप्स अपने जो डार्क स्टोर हैं उनको वाई ऑन वाई अराउंड 50-60-70% से ग्रोथ कर रहे हैं। तो इनके सामने डीमार्ट कैसे टिक पाएगा? यही तो रीजन है कि इसका रेवेन्यू ग्रोथ इतना कम आया है। दोस्तों आप सोचो, यदि आपको कोई सामान मंगवाना है तो आप डीमार्ट जाओगे या फिर जेप्टो यूज करोगे? दोस्तों मैं तो जेप्टो प्रेफर करता हूं। रीजन बीइंग
मेरे को गाड़ी निकालनी पड़ेगी, डीमार्ट के स्टोर जाना पड़ेगा, गाड़ी पार्किंग में लगानी पड़ेगी, उसके बाद स्टोर के अंदर जाना पड़ेगा, आइटम्स को पिक करना पड़ेगा, लाइन में लग के बिलिंग करानी पड़ेगी, उसके बाद वापस गाड़ी में सामान डाल के घर आना पड़ेगा। दोस्तों इट्स ए टाइम टेकिंग प्रोसेस, अराउंड 2 से 3 घंटे का टाइम लग जाएगा, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि भाई मैं 1000 रुपए का सामान खरीदने के लिए 3 से 4 घंटे लगा दूं। इससे अच्छा तो है ना मैं डायरेक्टली ब्लिंकिट करूंगा, जेप्टो करूंगा, वो मेरे को 10-15 मिनट के अंदर सामान देके चला जाएगा। ऑल्दो मेरे 10-15 रुपए 20 रुपए एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज के लगेंगे, एक्स्ट्रा रुपए चार्ज करते हैं ब्लिंकिट और जेप्टो वाले, बट 1000-2000 रुपए का सामान खरीदने के लिए मैं तो मेरे 3-4 घंटे वेस्ट नहीं करूंगा। आई विल बियर कि मैं वो 10-20-30 रुपए एक्स्ट्रा दे दूंगा, बट मेरा 3-4 घंटे तो खराब बिल्कुल नहीं करूंगा। दोस्तों यही सबसे बड़ा रीजन है कि डीमार्ट का रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हो रहा है, डीमार्ट का प्रॉफिट ग्रोथ नहीं हो रहा है। लोग डीमार्ट की जगह डायरेक्टली जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विंग, इंस्टामार्ट को प्रीफर कर रहे हैं। तो दोस्तों आप ही बताओ, जब ब्लिंकिट, जेप्टो ये सब लोग बहुत रैपिडली एक्सपेंड करेंगे, डिमांड से लगभग 10 टाइम्स गुना स्पीड से लोग ग्रोथ कर रहे हैं, अपने स्टोर एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो कैसे डिमांड ग्रोथ कर पाएगा? आप ये खुद ही सोचो एक बात। और ऑलरेडी जो डिमांड का जो बेस है वो बहुत हाई है, लगभग लगभग इनकी 2-3 लाख करोड़ की कंपनी है, लगभग 40-45 हजार करोड़ का एनुअल रेवेन्यू करती है। तो कैसे इतने बड़े बेस पे, हाई बेस पे ग्रोथ कर पाएंगे? हाँ, एक टाइम था 2017-18-19 वाला, उस टाइम पे डीमार्ट 25-30% से ग्रोथ करता था। उस टाइम डीमार्ट का जो शेयर है वो अराउंड अराउंड 150-200 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड करता था। और आपने देखा होगा पिछले 3-4 सालों से डीमार्ट के शेयर ने कोई रिटर्न नहीं दिया है। नवंबर 2021 के अंदर डीमार्ट का शेयर अराउंड 5000 के आसपास चला गया था, वहां से अभी भी लगभग 4 साल हो गए, वहीं पे कंसोलिडेशन फेज में जा रहा है। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे 25-30% से ग्रोथ करता था 2019-20 के अंदर, और अभी लगभग 10-15% से ग्रोथ कर रहा है। जब 10-15% से कोई बिजनेस ग्रोथ कर रहा है और उसका शेयर प्राइस कैसे भाग सकता है? उल्टा के भी पी पी डी रेटिंग हो रहा है। पहले इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 150 से 200 हुआ करता था, अब इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो लगभग 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मतलब अर्निंग बढ़ रही है धीरे 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 धीरे, इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो नीचे आ रहा है, बिकॉज स्टॉक प्राइस ग्रोथ ही नहीं कर रहा है। दोस्तों आप सोचो, जब कोई 10 से 15% का ग्रोथ इंजन होगा, उसको मैं क्यों दूंगा 150 की पी, क्यों दूंगा मैं उसको 100 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो? आप ही बताओ। आई थिंक जो मैं कहना चाहता हूं आपको वो आप समझ पा रहे होंगे। यदि ये बिजनेस 20-25-30% से ग्रोथ कर रहा होता तो फिर भी मैं यदि सोचता कि क्या मैं स्टॉक को मेरे पोर्टफोलियो में रख सकता हूं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं, क्या डीमार्ट हमारे पोर्टफोलियो में आने लायक डील है? दोस्तों हमारा फर्स्ट पैरामीटर है वो बिजनेस सेकुलर कंज्यूमर ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग करना चाहिए। बिल्कुल हमारा जो डिमार्ट है सेकुलर कंज्यूमर ग्रोथ सेक्टर से बिलोंग करता है। सेकंड है सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ 20% से ऊपर होना चाहिए। डिमार्ट यहाँ पे फेल कर जाता है, इनका सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ दोनों 20% से ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर होना चाहिए, बिल्कुल उनका रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर नहीं है। कैश फ्लो पॉजिटिव होना चाहिए, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इसका पॉजिटिव, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग लिवरेज मिलना चाहिए, इस बिजनेस को इस क्वार्टर के अंदर तो ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिला है। दोस्तों बात कर लेते हैं एफआईज और डीआईज की होल्डिंग की। हाँ बिल्कुल, इस कंपनी के अंदर एफआईज और डीआईज की होल्डिंग है। फॉरवर्ड पैग रेशियो, दोस्तों फॉरवर्ड पैग रेशियो तो तब कैलकुलेट करें ना जब इनका ग्रोथ रेट अराउंड 20% के आसपास हो। अब इनका 100 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, 10% से मुश्किल से ग्रोथ कर रहे हैं, तो अगले साल इनका लगभग प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना हो जाएगा? 91-92 के आसपास में। ग्रोथ कितनी है? 10% की। फॉरवर्ड पैग रेशियो निकाल लेते हैं, 91/10 कितना निकल के आएगा? 9 का पैग रेशियो निकल के आएगा। मतलब 9 के फॉरवर्ड पैग रेशियो पे ट्रेड करने वाली कंपनी मैं तो कभी नहीं लूंगा। तो दोस्तों इस बिजनेस के अंदर अभी कोई ग्रोथ उतनी है नहीं, जब ग्रोथ नहीं होगी तो पोर्टफोलियो कैसे ग्रोथ करेगा? आप ही देखो। तो दोस्तों मैं इन समरी कहना चाहता हूं कि हमें कंज्यूमर सेकुलर ग्रोथ बिजनेस में वो बिजनेस पिक करने चाहिए जो एटलीस्ट 20-22% से ग्रोथ कर रहे हो। मैंने अभी रिसेंट में कुछ वीडियोस बनाए हैं जो रिटेल सेगमेंट से बिलोंग करने वाले कुछ बिजनेस है, जैसे ज्वेलरी बिजनेस है, वैल्यू फैशन सेगमेंट वाले कुछ बिजनेस हैं जो अराउंड 25-30-35-40-50% से ग्रोथ कर रहे हैं। उनके प्रॉफिट भी इसी तरह से ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब उनका टॉप लाइन बॉटम लाइन 25-30-40-50% से ग्रोथ कर रहे हैं। तो हमें उन बिजनेस को पिक करना चाहिए ना, हम ऐसे बिजनेस को क्यों पिक करें जो लगभग 10% से भी ग्रोथ नहीं कर रहा हो और अपना हैवी एक मोटा हाथी बन के बैठ गया हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं? हमारा फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि वो बिजनेस जो अच्छी ग्रोथ कर रहे हो और जो बिजनेस फॉरवर्ड पैक 1 या 2 के बेस के आसपास हमें मिल रहे हो, वो बिजनेस हमारे लिए एक बेटर डील बन सकती है। तो दोस्तों ये मैंने जस्ट मेरी तरफ से एक रिमार्क्स दिया है, मेरी तरफ से एक रेट किया है डीमार्ट के बिजनेस को। इसको कोई ऐसा आप रिकमेंडेशन मत समझ लेना, आप लोग खुद की रिसर्च करना, खुद का एनालिसिस करना, उसके बाद ही कोई अपना डिसीजन बनाना कि डीमार्ट के शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट आपको करनी है या नहीं करनी है। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, एंड दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना, बिकॉज अभी Q2 का अर्निंग सीजन स्टार्ट हो गया है, बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स आएंगे, एंड जो हाई ग्रोथ कंपनीज होगी उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स का मैं वीडियो बना के यहाँ पे अपलोड करने वाला हूं, जिससे आपको बहुत बड़ी हेल्प होगी आपके पोर्टफोलियो को रिस्ट्रक्चर करने में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।